और पीएम मोदी की अमेरिका पहुंचते ही न्यूयॉर्क मोदी में नजर आया। एयरपोर्ट से लेकर पीएम के होटल तक पहुंचने के दौरान कई स्थानों पर लोगों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। होटल पहुंचे पीएम मोदी ने होटल के बाहर खड़े लोगों को निराश नहीं किया और उनसे मुलाकात की। बाइडन ने स्पेशल डिनर रखा है मोदी साहब के लिए अपनी फेयरवेल से पहले, और वहां पर उनके लिए डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। अमेरिकन्स मोदी साहब को सुनना चाहते हैं। मोदी जी का अमेरिका का दौरा, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को स्वागत, वेलकम, नमस्कार एंड खुश आमदीद। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विज़िट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। और कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। इंडियंस को इतनी वैल्यू क्यों? उनका इस्तकबाल रेड कारपेट के साथ किया जाता है। जो बाइडन खुद जाते हैं। हमारी वैल्यू, हमारी प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्यों नहीं देती है अमेरिका? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विज़िट है, लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी इजी से जो है कवर करेंगे। तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी भी रवाना हुए हैं। हमारे शहबाज शरीफ साहब आज पहुंच जाएंगे और उन्हें बताया गया कि ये होटल का रूम है और यहीं पर आपने रहना है। अब जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं और अमेरिका में उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया और पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं, उन्हें एक कमरा दे दिया गया है और कहा है कि आपको यहीं पे रहना है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत, और क्वाड के लिए भी उन्होंने लीडर कहा है, बोस कहा है कि क्वाड के लीडर आप ही हैं। और पीएम मोदी वहाँ पे भारतीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो पाकिस्तान इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान और हर जगह वहाँ सम्मान मिलता है, और हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे गए हैं कि जैसे गए ही ना हो, किसी ने पता भी नहीं है आधे मुल्क में। तो चलिए देखते रिएक्शन वीडियो, और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। और कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है। क्वाड के अंदर बात करें तो 4 कंट्रीज आती है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और इन तमाम में से अगर बात की जाए तो इंडिया जो है अब लीड करता जाएगा। अगर हम इस क्वाड की मीटिंग की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। और इंडिया की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह ये भी है, इंडिया बड़े से बड़ा समिट जो है बड़ी इजीली जो है इंडिया के अंदर होस्ट करता है। दूसरी जानिब मोदी साहब की आज अमेरिका की स्पीच की बात करेंगे। क्या ज़बरदस्त आइडिया दुनिया के सामने रखा है। डिजिटल इकोनॉमी फेज़ 2 का आगाज़ कर दिया है उन्होंने अमेरिका के साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी इजी से जो है कवर करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं आज हम आवाम से डिस्कस करेंगे। जो बाइडन ने स्पेशल डिनर रखा है मोदी साहब के लिए अपनी फेयरवेल से पहले, और वहाँ पर उनके लिए डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। अमेरिकन्स मोदी साहब को सुनना चाहते हैं, और साथ साथ जो उन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया है, रशिया और अमेरिका का जो दौरा किया है उससे जो है वेस्ट मोदी साहब से बहुत इंस्पायर
रहा है और इस वक्त लोग इंडिया का रोल एज अ पीस प्रमोटर देख रहे हैं। मतलब अगर इस दुनिया में बढ़ती हुई जंगों को अगर कोई रोक सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विजिट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की थर्ड टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विजिट, और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी इंडिया के मोदी का ये पहला विजिट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विज़िट है। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनका आप कह सकते हैं फेयरवेल भी है। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है, और ये कहा गया है वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स to the role that we expect from India to play, we expect and indeed see India as a leader within the Quad. उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज़ तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह ये है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं, वो दुनिया भर जा रहे हैं, वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं, तो वो कौन है? वो इंडिया है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या जेलेंस्की से, तो वो कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली एक लीडर ही कर सकता है ना। तो क्वाड में भी उन्होंने ये लीडरशिप मानी है। फ्रॉम द डे वन वो एक पावरफुल डेमोक्रेसी की शक्ल में उभरे हैं। ठीक है सर। और देयर नेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड देम। ठीक है, दे सपोर्ट देम बाय ऑल द वेज, पॉलिटिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, एंड नाउ दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ। आईटी में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे डिजर्व्स दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कि जो बाइडेन जाने वाले हैं, और समझ लें उनकी एक फेयरवेल भी है, और जो बाइडेन ने अपने घर में डिनर रखा हुआ है होम टाउन में, और मोदी साहब को इनवाइट किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर वो किसी को अब आगे लेके आना चाहता है, तो वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंडियंस ही हैं। और मोदी साहब आज क्या कह रहे थे कि इंडिया का जो टैलेंट है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे ग्रो करेगा, और कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें, हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट ऑफ दिस वी हैव टैलेंट,
ठीक है, वी आर ऑल द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस अ गुड नेशन, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। जो बाइडेन की अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो उससे पहले जो ट्रम्प का एरा गुजरा है, ऑब्वियसली देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एराज। तो उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए हर वो इनिशिएटिव, और अमेरिकन का एक बहुत बड़ा एक जो उनकी यूएसपी है ना, वो ये है, दे प्रमोट ओवर प्रमोटर्स। उन्होंने हमेशा प्रमोट किया जो पहले से प्रमोटेड है।